वसंत पंचमी तो हम सभी ने मनाई, परंतु वसंत पंचमी के साथ साथ हमें ये भी सोचना अति आवश्यक हो जाता है कि ज्ञान जो है तो उसके डायमेंशंस क्या हो सकते हैं। ज्ञान हमें प्राप्त करना चाहिए। ज्ञान से ही जीवन में पद, प्रतिष्ठा, मान, सम्मान या फिर सफलता इत्यादि प्राप्त होता रहता है। और इन सभी बातों को प्राप्त करने के लिए हर एक व्यक्ति वो अपने अपनी रीति से प्रयत्नशील रहता है। अभी जब ज्ञान की बात आती है तो कभी आपने सोचा है कि इसके डायमेंशंस क्या क्या हो सकते हैं? तो मैं आपके सामने कुछ एक पॉइंट्स रखने जा रही हूँ जिससे ज्ञान के डायमेंशंस वो उसका स्पष्टीकरण हमें प्राप्त हो सके। सबसे पहला है ज्ञान यानी कि इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन वही ज्ञान है ऐसा नहीं कहेंगे, परंतु ज्ञान प्राप्ति के मार्ग पर सबसे पहला जो पड़ाव आता है वह है इंफॉर्मेशन। और इंफॉर्मेशन किसी भी बात की हो सकती है, कहीं से भी मिल सकती है, किसी को भी मिल सकती है, कोई भी उसको प्राप्त करने के लिए प्रयत्न कर सकता है। और इंफॉर्मेशन को हम डेटा कह सकते हैं। और आज जिस प्रकार से हम डिजिटल वर्ल्ड में आगे बढ़ते जा रहे हैं या फिर उसमें ही रच बस जा रहे हैं, तो गूगल एक ही शब्द है। और किसी भी बात के लिए अपनी अपनी भाषा में भी, चलो ये ज़रूरी नहीं है कि इंग्लिश में ही आप या फिर कोई अपनी ही भाषा में आप ज्ञान या इन्फॉर्मेशन को प्राप्त करने की कोशिश करना चाहते हैं तो वो प्राप्त हो सकती है, ऐसा नहीं है। आप कोई भी भाषा में कुछ भी शब्द लिखेंगे तो गूगल की सिस्टम जो इनबिल्ट सिस्टम है तो उसके आधार पर आपको जिस भी बात का नॉलेज चाहिए होता है, इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, तो वो तुरंत मिल जाती है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि ज्ञान प्राप्ति के मार्ग पर इंफॉर्मेशन वो तो जैसे कि एक पहला कदम है। यानी इंफॉर्मेशन अगर हमने किसी भी सब्जेक्ट को लेकर के प्राप्त कर ली तो ये ज़रूरी नहीं है कि हमें सब कुछ मिल गया, या जिस भी सब्जेक्ट को लेकर के हमने इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है तो उसमें हम माहिर हो गए, ऐसा नहीं होता है। जैसे कि किसी को स्विमिंग सीखना है या फिर चलो कार ड्राइविंग सीखना है, ऐसी कोई प्रैक्टिकल स्किल को हासिल करना है, तो उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि गूगल के द्वारा जो कोई भी इंफॉर्मेशन या डेटा कलेक्ट उस व्यक्ति ने किया है तो उसको आ जाएगा स्विमिंग करने के लिए। चलो वो नॉलेज तो इंफॉर्मेशन तो ज़रूरी है ही है, लेकिन लिटरली उसको पानी के अंदर अपने आप को ले जाना पड़ेगा और फिर स्टेप बाय स्टेप हाथ या पैरों को किस प्रकार से मूवमेंट करनी है और किस प्रकार से तैर सकते हैं, तो वो धीरे धीरे सीखना होता है। उसके लिए फिर गाइडेंस की ज़रूरत होती है। तो दूसरा जो पड़ाव आता है ज्ञान मार्ग पर तो वह है नॉलेज, या फिर उसको दूसरे शब्दों में कह सकते हैं लर्निंग। यानी कि इंफॉर्मेशन के बाद लर्न करना होता है। बहुत सारे लेसन्स जो भी सब्जेक्ट्स के साथ जुड़े हुए हैं तो उसको पढ़ना पड़ता है, सीखना पड़ता है, समझना पड़ता है। वो चाहे मैथ्स हो सकता है, वो चाहे क्लासिकल म्यूज़िक हो सकता है, या फिर स्विमिंग हो सकता है, कोई भी स्किल हो सकती है, कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है, कोई भी हॉबी हो सकती है, कोई भी आर्ट हो सकती है।
तो ज्ञान मार्ग पर दूसरा पड़ाव जो आता है वह है लर्निंग ऑफ द लेसन्स। तो वो लेसन्स को बड़े पेशेंस के साथ, बड़ी बारीकी के साथ, कंसिस्टेंट मैनर में, डिसिप्लिन के साथ सीखना होता है। तब जाकर के उस सब्जेक्ट में वो व्यक्ति कुछ हद तक जैसे कि माहिर हो सकता है। 100% मैं नहीं कहूँगी कि हो गया एक्सपर्ट, ऐसा नहीं होता है, उसमें कई साल लग जाते हैं, है ना। जैसे कि कोई क्लासिकल डांस सीख रहा है या फिर क्लासिकल म्यूज़िक मतलब क्लासिकल सिंगिंग सीख रहा है, तो उसको नोट्स को सीखना पड़ेगा, राग को सीखना पड़ेगा, फिर वॉइस मॉड्यूलेशन, वो भी एक प्रकार से पूरा साइंस ही है समझो। तो उसकी भी इन डेप्थ उसको समझ प्राप्त करनी होगी, उसको अपने गले को ट्रेन करना पड़ेगा, हर रोज़ गले के लिए एक्सरसाइज करनी होगी। जो सुर हैं तो अलग अलग सुर को, अलग अलग म्यूज़िकल नोट्स को सीखने के लिए भी अभ्यास करना पड़ेगा। वक्त लगता है, कई साल बीत जाते हैं, और जितनी जिसकी लगन है तो उसकी लगन, उसके अथाह पुरुषार्थ के आधार पर वो उसमें बारीकी से माहिर हो सकता है। तो ज्ञान मार्ग पर दूसरा पड़ाव आया लर्निंग द लेसन्स। तो लर्निंग लेसन्स हमने प्राप्त किया, तो इसमें फिर हमें खुश नहीं हो जाना है कि हाँ मुझे तो सब पता है, हाँ मुझे तो सब आता है। नहीं, मैंने लेसन्स को सीखा है, समझा है, और उसको अगर एग्ज़ाम दे करके पास किया है तो फिर हम कह सकते हैं कि हाँ इस फैकल्टी की डिग्री मेरे पास है। तो ज्ञान मार्ग पर तीसरा पड़ाव जो है वह है विजडम का। कोई भी व्यक्ति विजडम यकायक प्राप्त नहीं कर लेता है, एक दिन में प्राप्त नहीं कर सकता है, एक मास में प्राप्त नहीं कर सकता है। जितने भी लेसन्स जीवन में अपने पसंदीदा विषय को लेकर के सीखते जाते हैं, करते जाते हैं, तो वो प्रैक्टिकल प्रैक्टिस के आधार पर वो व्यक्ति एक प्रकार से विजडम को प्राप्त करता है। और ये विजडम जैसे कि उस आत्मा की, उस व्यक्ति की अपनी एक पहचान बन जाती है, और इसीलिए फिर उनको मास्टर का टाइटल दिया जाता है। जो कोई भी व्यक्ति किसी भी विषय को लेकर के बेहद पुरुषार्थ और लगन के आधार पर जो गहरी, उस सब्जेक्ट को लेकर के गहरी समझ को प्राप्त करता है, तब जाकर के वो वाइज वन कहलाता है। तब जाकर के उस व्यक्ति की उस सब्जेक्ट में जैसे कि मास्टरी आ जाती है, और इस आधार पर उसको फिर मास्टर कहलाते हैं। इस आधार पर हम उसको मास्टर के नाम से जानते हैं। समझ लो कि कोई व्यक्ति जैसे कि आर्ट में रुचि रखता है, और आर्टिस्ट बनने के लिए, चलो एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट है, तो उसको बनने के लिए उसने पहले तो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किया डेफिनेटली, फिर उसके बारे में उसने नॉलेज यानी कि लर्निंग लेसन्स को प्राप्त किया, और फिर उस लेसन्स को सीखते उसको रिपीट करते उसमें उसकी मास्टरी हासिल हो जाती है, और तब जाकर के वो किसी और को सिखाने के काबिल बन जाता है। तब जाकर के वही नॉलेज वो किसी दूसरे को समझाने के, सिखाने के काबिल बन जाता है, और इसीलिए टीचर को कभी कभी मास्टर भी कहते हैं।
टीचर यानी वास्तव में देखा जाए तो द वन हु टीचेस, परंतु मास्टर तो उससे भी कहीं गुना आगे की हस्ती या स्टेटस हम कह सकते हैं। तीसरा ज्ञान मार्ग पर पड़ाव जो आता है वह है विजडम का। और इसीलिए जो आप कोई सुन रहे हैं इस वीडियो में, तो आप सोचिए कि कौन से सब्जेक्ट में आप वाइज वन बने हैं। वो कुकरी भी हो कोई भी, चाहे वो हॉबी हो सकती है, स्किल हो सकती है, आर्ट हो सकती है, या फिर दुनियावी कोई भी एजुकेशनल सब्जेक्ट हो सकता है। तो आप देखिए कि किस सब्जेक्ट में, किस एस्पेक्ट में, किस दिशा में आपने विजडम को प्राप्त किया है। जो योगी होते हैं तो योग साधना के मार्ग पर धीरे कई सालों के बाद, कई तपस्या के बाद, कई प्रयत्नों के बाद, कई अनुभवों के बाद, कई कठिनाइयों को पार करने के बाद साधना के वो जिस मकाम पर पहुंचते हैं ना, तो वहाँ पर जैसे कि उनके पास अपना एक विजडम उन्हें प्राप्त हो जाता है। तो आप देखिए, अगर आपको मेडिटेशन के सब्जेक्ट में रुचि है तो आप सोचिए कि कहाँ तक मैं अपने आप को मेडिटेशन के सब्जेक्ट को लेकर के वाइज वन बना पाया हूँ या बना पाई हूँ। अगर आपको विश्व सेवा या सोशल सर्विस या दूसरों को मदद करने का एक अपना अंदाज है, एक अपनी पसंद है, तो आप सोचिए कि क्या नाम मान शान से परे रह कर के उसमें आपने कितनी विजडम को प्राप्त किया है। अभी ज्ञान मार्ग पर चौथा अगर कोई पड़ाव आता है तो वो मैं बताना चाहूँगी कि वह होता है इनसाइट्स। देखो, हम हर आत्मा के पास अपना अपना अनुभव का खजाना है, अपना अपना प्राप्तियों का खजाना है। चाहे तो हमने जीवन में ठोकरें भी खाई हैं, ठोकर खाने के बाद ठाकुर भी बने हैं, यानी कि हमने लेसन्स को सीखा है। चाहे तो हमने अपने अपने जीवन में हमारा सर्कल कुछ ऐसा बनाया हुआ है, किसी संगठन के साथ हम जिस प्रकार से जुड़े हुए हैं, तो उसके आधार पर भी बहुत सारा ज्ञान भंडार हमने स्वयं में संजोया है। तो अगेन वो इन्फॉर्मेशन का रूप हो सकता है, वो लर्निंग द लेसन्स का रूप हो सकता है, या फिर वो एक प्रकार से विजडम का रूप हो सकता है, या फिर चौथी बात है कि वो इनसाइट्स का रूप भी हो सकता है। आप कहेंगे वह क्या बात हुई? जैसे छोटा बच्चा है तो माँ ने उसको बताया कि बेटा, जलती हुई जो मोमबत्ती है या जलता हुआ दीपक है तो उसकी जो ज्योत है उसको आप टच नहीं करना। ठीक है, तो माँ ने ये इन्फॉर्मेशन तो बच्चे को दे दी। अभी बच्चा तो बच्चा ही होता है, जिज्ञासा तो उसके मन में सदा बनी रहती है, और इसीलिए फिर वो क्या करता है, जब माँ इधर उधर होती है तो वो जाकर के उस ज्योत को टच करने की कोशिश करता है, और तुरंत ही ब्रेन जो है वो तो उसको जवाब देता है ना कि भाई साहब ये करने का नहीं है, जल जाओगे। सो ब्रेन तुरंत ही उसको कहता है कि भाई यहाँ से हाथ हटा लो, और तब जाकर के उसको वो लेसन सीखने को मिलता है। ठीक है ना, कि जलती हुई जो अग्नि है उसको स्पर्श नहीं करना चाहिए, वरना जल सकते हैं, चमड़ी जल सकती है। तो यह बाद में वो कहीं पर भी होगा, बहुत सारे दीपक या कैंडल्स वो इधर उधर इग्नाइटेड रही हुई हैं, रखी हुई हैं, तो वो अपने आप को संभाल के चलेगा या खेलेगा। तो ये फिर उसका विजडम का खजाना हो गया।
परंतु इंसाइट जो है वो स्पॉन्टेनियस होती है। इंसाइट यानी कि किसी भी सब्जेक्ट को लेकर के स्पॉन्टेनिटी के आधार पर अंतस्फुरणा जिसको हम कह सकते हैं, उसके आधार पर वो व्यक्ति कुछ नई बात सीखता है या अनुभव में लाता है। तो ये इंसाइट का जो चौथा पड़ाव है, वहाँ तक पहुँचना आसान नहीं है। उसके लिए ज़रूर स्वयं परमात्मा, शिव पिता, इनकी कृपा के अगर हम हकदार बन जाते हैं, माँ सरस्वती की कृपा के हम अधिकारी बन जाते हैं, तब जाकर के वो इंसाइट्स हमें प्राप्त होती हैं। और इसीलिए आज मैं सोच रही थी कि बसंत पंचमी का कितना प्यारा ये एक फेस्टिवल है, जिसमें स्पिरिचुअलिटी की महक है, रूहानियत की महक है। सोचा है आपने ऐसा? बसंत ऋतु अभी शुरू हो गई, मौसम में बहार ही बहार छाई रहेंगी, पशु पंछी सबको आनंद ही आनंद आएगा। हम सब के मूड हैं, इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं, ज़्यादातर तो अच्छे ही रहेंगे, खुशनुमा रहेंगे, क्योंकि अभी हम बसंत ऋतु में आ गए। अब जब बसंत ऋतु की बात आती है तो खुशबू की बात तो हमें करनी ही पड़ेगी। देखो, जैसे कि कोई फूल का पौधा है तो उसको जतन से जब हम संभालते हैं, बड़ा होता है, तो उस पर छोटी छोटी कलियां वो इमर्ज होती हैं। फिर वही छोटी कलियां वो थोड़ा बड़ा उसका स्वरूप बनता है, और वो जब कलियां हम देखते हैं तो हमें बहुत खुशी होती है। परंतु वही कली जब फुल फ्लैज एक ब्लॉसम्ड फ्लावर बन जाती है, रूहे गुलाब बन जाती हैं, तो उसको देखने का आनंद कुछ और ही होता है। कोई भक्त होगा या कोई भावना वाला होगा, स्वयं भगवान या कोई देवी माँ के प्रति भावना वाला होगा, तो वो उस पहले पहले खिले हुए फूल को लेकर के वो देवी माँ या तो फिर स्वयं भगवान के चरणों में या सेवा में उसको अर्पित करेगा। उसकी खुशबू वो खुद नहीं लेगा, लेकिन वो फूल वो स्वयं वो भगवान को पेश करता है। तो खिला हुआ गुलाब वो कितना प्यारा लगता है, और उसकी खुशबू जो है वो खुशबू को स्वयं भगवान वो स्वीकार करते हैं। कितनी प्यारी बात है। तो वैसे ही ज्ञान के मार्ग पर हम आत्माएं पहले इन्फॉर्मेशन प्राप्त करें, फिर लेसन्स को लर्न करें, फिर हम विजडम को प्राप्त करें, और फिर इंसाइट्स भी प्राप्त करें। यानी कि जब हम फुल फ्लैज ब्लॉसम फ्लावर के तरह बन जाते हैं, तब हम परमात्मा को भी प्यारे लगते हैं, तब हम देवी माँ के भी प्यारे बन जाते हैं। और इसीलिए आज के दिन आप रिफ्लेक्ट कर लेना कि क्या मेरे में ज्ञान के आधार पर गुणों की महक आई है, किसी खूबी की महक आई है। पॉजिटिव थिंकिंग हम बहुत सुनते हैं, साधना हम बहुत करते हैं, बहुत अच्छा हम करते हैं, परंतु मेरे द्वारा आत्मीयता की खुशबू कहाँ तक आती है, मेरे द्वारा रूहानियत की खुशबू कहाँ तक आती है, और देह भान की बदबू को कहाँ तक मैंने मिटाया है, ये सोचने वाली बात है। तो जितना जितना मैंने गुणों की खुशबू को, कलाओं की खुशबुओं को, रूहानियत की खुशबू को अपने में धारण किया है, उतना ही मैं परमात्मा की बगिया का एक चैतन्य खिला हुआ
स्वयं भगवान का पसंदीदा रूहे गुलाब हूँ। तो मैं आशा करती हूँ कि आप हर कोई इस प्रकार से अपने जीवन में आगे बढ़ते रहें और परमात्मा की चैतन्य फुलवारी के खुशबूदार फूल सदैव खिले हुए महकते हुए फूल की तरह बने रहें। तो आप सबको वसंत पंचमी के महापर्व की फिर से शुभकामनाएं। धन्यवाद।